हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसका फर्स्ट वीडियो कल अपलोड हुआ था। आज ये सेकंड वीडियो है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। अगर सौरमंडल के भाग की बात की जाए तो इसमें से क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, ये दोनों सौरमंडल के भाग हैं। इसमें से ये जो ऑप्शन है सी वाला, ये सौरमंडल, निहारिका, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। इसका जो ऑप्शन ए है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ये स्टॉकहोम में है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहीं पे स्थापित किया गया था और ये हुआ था 1968 में। नेक्स्ट देखते हैं। ये है स्टॉकहोम, स्वीडन सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है। नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध आयकर के पुनर्गठन से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। अगर सूर्य के रासायनिक मिश्रण की बात की जाए तो इसमें जो मुख्यतः मुख्य गैस होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें से हाइड्रोजन अप्रॉक्स 70% होता है और हीलियम जो है वो 28 to 30% होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा, 71%। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है। मृत सेल आग्नेय सेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय सेल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी और ये है इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है और ये इक्वाडोर में है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अगर बात की जाए विश्व की सबसे लंबे पर्वत की तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला ही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है, ये सूर्य के निकटतम है। नहीं, सूर्य के निकटतम कैसे होगा, क्षोभ मंडल है ना, ये पृथ्वी के निकटतम होगा और जो सूर्य के निकटतम होगा वो एक्सोस्फीयर होगा, बहिर्मंडल या आयन मंडल मंडल बोलते हैं इसे। और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आवेशित कण पाए जाएंगे। आवेशित कण इसमें कहाँ पाया जाएगा, क्षोभ मंडल है, आवेशित कण तो आयन स्फीयर में पाया जाता है ना। और ऑप्शन नंबर सी है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, यही सही है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के पास होता है तो पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है उससे ये गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है हमारा वायुमंडल, जिसमें सबसे नीचे पृथ्वी के पास जो है ट्रोपोस्फेयर पाया जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में बोलेंगे समताप मंडल। अगर ये पूछा जाए एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, किस मंडल में, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर जो होता है वो मध्य मंडल हिंदी में बोलते हैं। उल्कापिंड यहीं पे जल के जलना तो यहाँ पे शुरू होंगे थर्मोस्फेयर में, लेकिन यहीं पे ठंडे हो जाते हैं वो। और अगर पूछा जाए सबसे ठंडा परत कौन सा है तो वो मीज़ोस्फीयर है। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। ये सब अगर पूछा जाए सबसे वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन है तो वो होगा थर्मोस्फेयर। फिर सबसे लास्ट में है, ये सबसे लास्ट वाला है एक्सोस्फेयर। यहीं पे आयन मंडल भी पाया जाता है, जिसे आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, तो आयन यहाँ पे पाए जाएंगे। ये बहिर्मंडल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य की बात हो तो ये गुड़गांव में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुड़गांव में। नेक्स्ट देखते हैं। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन किसी एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। अगर जादू, माया, वशीकरण की बात हो
तो ये होता है यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सही होगा डी वाला। और इसमें से देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद की बात हो तो इसमें जो है चिकित्सा वाले प्रमाण मिलते हैं अथर्ववेद में, और संगीत की बात की जाए तो वो सामवेद में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उपनिषद पुस्तक आधारित है, उपनिषद मतलब किस पे आधारित है? धर्म पर, योग पर, कि दर्शन पर, कि विधि पर? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दर्शन पर। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है, और उपनिषद की संख्या पूछी जाए तो वो 12 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा की बात की जाए तो ये बुलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही, पाटलिपुत्र में। तृतीय वाला जो बौद्ध सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये किस किस समय में हुआ था? अगर ये बात की जाए तो ये अशोक के समय में हुआ था। अगर फर्स्ट वाले की बात होगी तो ये राजगृह में हुआ था, और अजातशत्रु के समय में हुआ था। ये सेकंड की बात की जाए तो वो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में। और थर्ड वाला बताई ही हूँ कि ये पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और फोर्थ वाला हुआ था कुंडल वन में कनिष्क के समय में। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज क्राफ्ट मेला किस जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध सूरज क्राफ्ट मेला है ये फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में स्थित है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में, सूरज क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? अगर रथ यात्रा की बात हो, पुरी ये वहाँ उड़ीसा में है, और यहाँ पे जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पुरी उड़ीसा में है। ये रहा, बस इतने ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लेके आई थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।